नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और अभी इसमें हम पढ़ेंगे 65 नंबर का एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हालांकि हमने लुसेंट सब्जेक्टिव जो भारत का भूगोल है वो कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम पढ़ेंगे 65वां एक्सरसाइज, भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, इसी को अब रामगंगा राष्ट्रीय पार्क नया नाम दिया गया है, उत्तराखंड में है। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य गुड़गांव, हरियाणा में मिलेगा। हरियाणा, गुड़गांव में, गुरुग्राम कहा जाता है अब। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह है उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। केरल का जो पेरियार है वहाँ पे जंगली हाथी काफ़ी अधिक है। निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? यहाँ पे 4 दिया गया है रिजर्व, जिसमें से कौन ओडिशा में नहीं है? तो यहाँ पे सोनितपुर नहीं है, जबकि मयूरभंज, संबलपुर और महानदी हाथी रिजर्व। मयूरभंज, संबलपुर और महानदी, मयूरभंज, संबलपुर और महानदी ये ओडिशा में है। अगर यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? एक गलत है, दक्षिणगम हाथी गलत है, जबकि सही है गिर गुजरात में जो है वहाँ एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर, इसी को बब्बर शेर कहा जाता है, एशियाटिक लायन को। केवलादेव साइबेरियन बर्ड के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन बर्ड मिलेगा आपको केवलादेव में। और काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा। दचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दचिंगम है जम्मू कश्मीर में। दचिंगम जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। संकटापन्न रिडले कछुआ काफ़ी न्यूज़ में था ये। विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है। ये कहाँ मेनली पाया जाता है? गहीर माथा में। गहीर माथा में, इंडिया में आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। संकटापन रिडले कछुआ ये विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है, ये गहीर माथा में मिलता है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का तो है राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो किबुल लामजाओ है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में है, मणिपुर। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा जाना जाता है गैंडा के लिए। काजीरंगा जाना जाता है गैंडा के लिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा गुजरात में। गुजरात में मिलेगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। अगर यहाँ पे सुमेलित करना है, जो एक तरफ पार्क दिया गया है और एक तरफ जो किस राज्य में है वो, तो जो पेंच है, पेंच है मध्य प्रदेश में, पेंच मध्य प्रदेश। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ जो श्रेणी है ये है राजस्थान में। माउंट आबू वाला जो है वो राजस्थान में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य, पेरियार किस लिए प्रसिद्ध है? ऊपर भी एक प्रश्न पढ़े थे कि पेरियार जो था वो हाथी के लिए था, हाथी के लिए, तो जंगली हाथियों के लिए था, जंगली हाथियों के लिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार ये तमिलनाडु में है, चिंगलपेट में, तमिलनाडु में केवलादेव। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस है? मानस मिलेगा आपको असम में, मानस है असम में। जो अभ्यारण्य राइनो है ये किस लिए जाना जाता है? राइनो ये किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा में, काजीरंगा में चला था अभ्यारण्य राइनो। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स, ये तो आसान सा प्रश्न है, उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। मधुमलई पशु विहार, मधुमलई पशु विहार ये है व्याघ्रों के लिए, व्याघ्रों के लिए। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है,
यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? यह है गुजरात में, गिर गुजरात में। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। खगचंद चेंदा राष्ट्रीय उद्यान, खगचंद जेदा, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। खगचंद चेंदा ये सिक्किम में है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में। राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह केबुल लामजो, ये नहीं आता। जबकि कान्हा किसली, जिम कॉर्बेट और रणथंभौर, कान्हा किसली, जिम कॉर्बेट और रणथंभौर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? राजाजी राष्ट्रीय पार्क में मेनली क्या पाया जाता है? एशियाई हाथी। एशियाई हाथी मिलेगा आपको राजाजी राष्ट्रीय पार्क में। अब यहाँ पे अभ्यारण्य दिया गया है और राज्य है, आपको सम्मिलित करना है इसमें से कौन कहाँ पे है। तो जो सुल्तानपुर है ये मिलेगा हरियाणा गुरुग्राम में, अभी पढ़े हुए थे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा गुरुग्राम में। नागरहोल जो है वो कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में है। अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, और कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। रिपीट करते हैं, कांगोर घाटी यह है छत्तीसगढ़ में, नागरहोल तो कर्नाटक में है, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम हरियाणा में। फिर से वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है और राज्य दिया गया है, आपको सम्मिलित करना है यहाँ पे। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। पेरियार तो केरल में है, पेरियार केरल में है। लामजाओ मणिपुर में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और लामजाओ मणिपुर में। आगे राष्ट्रीय उद्यान और फिर राज्य है, सम्मिलित करना है। तो गिर ये गुजरात में है, गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। बांदीपुर पढ़े थे कर्नाटक में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और रोहला हिमाचल प्रदेश, रोहला हिमाचल प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहला हिमाचल प्रदेश और गिर गुजरात में है। सम्मिलित करना है, वही राज्य और दिया गया है। तो पहला है गिर वन, तो गिर तो गुजरात में है, गिर हो जाएगा आपका गुजरात में। जो भरतपुर सेंचुरी है राजस्थान में है, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में। काजीरंगा असम में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। फिर से राष्ट्रीय उद्यान है और जगह दिया गया है, सम्मिलित करना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला में, मांडला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल, शहडोल। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, बीजापुर। पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पे फिर राज्य दिया गया है, सम्मिलित करना है। तो जो पेरियार है वो मिलेगा केरल में, पेरियार केरल में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क ये मध्य प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश। केवलादेव, केवलादेव राजस्थान में ही है, केवलादेव राजस्थान। और डचिंगम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। पहला प्रश्न था यही, डचिंगम, तो जम्मू कश्मीर में है वो। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला तो जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? जो ये बनरघट्टा है कर्नाटक में, बनरघट्टा जैविक उद्यान वहाँ पे कर्नाटक में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली है ये, तो ये हो जाएगा केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, मतलब काजीरंगा अभ्यारण्य में, काजीरंगा अभ्यारण्य। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, कर्नाटक। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है? मतलब रणथंभौर जो है वो कहाँ पे है? तो ये तो हो जाएगा राजस्थान, और ये फेमस है एशियाटिक लायन के लिए, बब्बर शेर के लिए। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? विक्रमशिला ये आपको मिलेगा भागलपुर में, भागलपुर में मिलेगा विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन। फिर यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है आपको। तो पहले सिमलीपाल सुराते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल
उड़ीसा। दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश। जो बांदीपुर है कर्नाटक, और सरिस्का है राजस्थान, सरिस्का है राजस्थान। रिपीट करते हैं, बांदीपुर कर्नाटक, दुधवा उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा और सरिस्का राजस्थान। आगे सुमेलित करना है तो पेरियार केरल में हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा, गौतम बुद्ध ये बिहार में है, और डालमा ये झारखंड में है, डालमा है झारखंड में। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी आपको मिल जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है वो इसमें से कौन सा है? तो वो नागार्जुन है, आंध्र प्रदेश वाला नागार्जुन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में। नेशनल वुड पॉलिस पार्क, नेशनल वुड पॉलिस पार्क ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर में। दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, दचिंगम। आगे यहाँ पे दिया गया कि नेशनल पार्क जो उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमबद्ध है, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक ना, जम्मू कश्मीर से नीचे केरल कर्नाटक की तरफ जो आ रहा होगा तो उस तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर अगर बात करें तो कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। उसके बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद इंद्रावती और फिर नागरहोल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में या इंद्रावती हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से इसमें से कौन सा जाना जाएगा? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है टॉप स्लिप। निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे गलत सुमेलित है? तो जो पेरियार है वो केरल में है, यही गलत है। सॉरी, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पढ़े हुए थे, तो ये गलत है। सही क्या सब है? राजाजी हाथी के लिए, मानस हाथी के लिए, और दुधवा जो है वो टाइगर के लिए। दुधवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पर कहाँ पे? तो मंडला में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको। आगे बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना ये होगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा तो है गैंडा के लिए, एक सिंग वाला गैंडा। वह गैंडा सुन के मुझे हंसी आ जाता, क्योंकि जनरली घर में जो बहन होती है ना वो गैंडा ही कहती है भाई को, थोड़ा जो मोटा हो जाए तो। खैर, काजीरंगा जो है वो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बुक्सा जो बिहार में है, बुक्सा बिहार में, वो सुमेलित नहीं है क्योंकि बुक्सा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अभी ऊपर पढ़े हुए थे, आई थिंक 59 नंबर प्रश्न यही था। यहाँ पे बुक्सा बाघ परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल, तो यही गलत हो गया यहाँ पे। जबकि दम्फा जो है वो मिजोरम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामेरी जो है वो असम में है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन जो है वो मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में इसमें से कौन सा मिलेगा? डम्फा, डम्फा मिजोरम में था। पेरियार ये केरल में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का देखना है तो जाना पड़ेगा राजस्थान, राजस्थान। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, 1973। गलती से 72 नहीं टिक करना होता है, 1973 है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है बाघ के लिए। बाघ भारत में जंगली गधा जिसको घोरखुर भी कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? घोरखुर होता है कच्छ के रण में, कच्छ के रण। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजाति को दचिंगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और इसकी देखभाल किया जा रहा है? दचिंगम नेशनल पार्क में जिसको लाया गया है तो ये है हंगुल, हंगुल। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं?
राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 104 था वर्तमान में। तो अगर वर्तमान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 104 ही है, लेकिन 551 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 551 है। 131 जो है वो समुद्री अभ्यारण्य है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 88 संरक्षण रिजर्व है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यान वो 104 ही है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये मिलेगा आपको हरियाणा में, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हरियाणा में। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य तो कोडागू में मिलेगा, कोडागू। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? मिजोरम। भारत का ओशियनिक जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? ओशियनिक समुद्र वाला ओशियनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में, कच्छ कर्नाटक, कच्छ केरल में होता है, माफ़ कीजिएगा, कच्छ जो है वो गुजरात में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक जो है वो गलत है। तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बालपक्रम ये मेघालय में है, चंदेली गुजरात गलत है, हेमिस जो है वो लद्दाख में है, हेमिस लद्दाख। भारत का कौन सा उद्यान लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है? एस्टुरिन क्रोकोडाइल के लिए ये प्रसिद्ध है भीतरकनिका ओडिशा वाला, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो ओसडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है? मतलब जहाँ पे ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य है तो ये है पुदुचेरी, पुदुचेरी। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट हाथी जो है वो 1992 में, और प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में। तो यहाँ पे आंसर 1972 है, सॉरी 1992 है। आगे है अपना भारत का मिट्टी, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।